स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। देखिए, विद्युत विभव पढ़ रहे थे और 4 वीडियो आपको पहले मिल चुका है, तो ये 5वां पार्ट होगा। और जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख कर उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले आज का पहला टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसे कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और एक दूसरा भी प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच में क्या होगा? जब समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ये इधर भागेगा, बल इधर लग जाएगा और ये इधर, ऐसे होगा दोनों के बीच में। ऐसे ही आप माइनस वाला समझिए कि माइनस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी प्रतिकर्षण होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। लेकिन यही चीज़ यदि मैं कहूँ ऐसे कि एक जगह प्लस क्यू रहे और दूसरी जगह माइनस क्यू रहे, तो माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा और प्लस वाला माइनस की तरफ। कोई भी हो सकता है, मान लीजिए माइनस क्यू पहले आ गया, प्लस क्यू बाद में आ गया, तो प्लस वाला कहाँ बल लगाएगा? माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ, ये होगा। तो इस तरीके से बल लगता है। तो आपने देखा कि यदि समान है तो कैसा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण का। और यहाँ पे एक विपरीत है तो कैसा लग रहा है? आकर्षण का। तो आप बोलेंगे क्या इसकी डेफिनेशन? दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने या दूर ले जाने, पास लाने या फिर दूर ले जाने। यहाँ पास आ रहा है तो दूर ले जाए, दूर जा रहा है तो पास लाएंगे ज़बरदस्ती। तो दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने या दूर ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य प्राप्त होता है, उसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने या दूर ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य प्राप्त होता है, उसी कार्य को ही, वही कार्य क्या होता है? आवेशों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, साथ साथ में आप भी लिखिए। यहाँ लिखेंगे दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने में या दूर ले जाने में, वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य प्राप्त होता है या जो कार्य करना पड़ता है, दो आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने या दूर ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, प्राप्त होता है या जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य आवेशों में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया बाबू, समझ पाए लोग कि जब समान रहेगा आवेश तो उसको क्या करना है? वो दूर दूर भागेगा तो जबरदस्ती हम पास लाएंगे, और जब विपरीत रहेगा तो वो पास आएगा तो हम उसको दूर करेंगे। तो पास लाने या दूर ले जाने में कार्य करना पड़ता है या प्राप्त होता है, उसी कार्य को आवेश के रूप में संचित हो जाएगा। उसे ही क्या कहना है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कुछ बातों को समझिए आप। पहला नंबर, इसे U से प्रदर्शित करते हैं।
व्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात, दूसरा नंबर, जो मात्रक होगा इसका वो क्या हो जाएगा, जूल कह देंगे इसको एम्पियर्स यूनिट में, और अर्ग कह सकते हैं सीजीएस में, या बाबू इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 1 जूल का जो मान होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। इतनी बात होती है। 1 जूल का मान 10⁻7 अर्ग के बराबर, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतने कूलाम के बराबर होता है। अब एक बात समझिए, तीसरा नंबर, राशि कौन सी है? तो राशि पूछा जाएगा तो आप कहना है कार्य पर निर्भर जो भी करेगा, जहाँ भी जूल आ जाएंगे सब के सब अदिश राशि होगा। तो ये राशि क्या होगी? अदिश राशि। ये हो गया। इसके बाद समझिए अब आगे, इतना नोट करिए फिर मिटा के मैं आगे लिखूँ। इसका फोटो ले लीजिए एक बार आप लोग। अब अगली बात समझिए, चौथा नंबर, कि कहाँ पर कम होगा और कहाँ पर ज़्यादा होगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो होगी, और कहाँ पर कम होगा और कहाँ पर ज़्यादा होगा ये बताएंगे हम लोग। तो अगले चौथे पॉइंट में यही सीखना है हमें कि मान लीजिए कि एक प्लस क्यू है और दूसरा भी प्लस क्यू है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे दूर दूर भागेंगे। तो ज़बरदस्ती हम लेके आ रहे हैं ना, तो वैद्युत बल के विरुद्ध जब कार्य हमें करना पड़ता है तो वहाँ पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाता है। लिखेंगे वैद्युत बल के विरुद्ध जब हमें कार्य करना पड़ता है तो वैद्युत कहिए चाहे विद्युत कहिए, वही मतलब है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये है, तो चाहे माइनस माइनस वाला हो चाहे प्लस प्लस वाला हो, हमेशा बढ़ा देगा। लेकिन यही चीज़ जब आपको वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य प्राप्त होगा, वैद्युत बल के विरुद्ध जब हमें कार्य प्राप्त कैसे होगा? आप इस बात को फील करिए कि मान लीजिए एक प्लस क्यू वाला है और एक माइनस क्यू, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो उसको पास ले जाएंगे तो कम से कम हमें बल खर्च करना पड़ेगा, कम से कम एकदम, वो पास खुद ही जा रहा है साहब। तो वैद्युत बल के विरुद्ध तो क्या हुआ? हमने खर्च ही नहीं किया बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। तो का मान घटता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि कब बढ़ेगा और कब घटेगा। तो जब वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तब उस समय ऊर्जा का मान बढ़ता है, और जब वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य प्राप्त होगा, कार्य कब प्राप्त होगा? तो विपरीत आवेशों के बीच में कार्य प्राप्त होगा, और समान आवेशों के बीच में कार्य हमेशा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप फिगर बनाना चाहें तो एक ऐसे प्लस क्यू कर सकते हैं और एक माइनस क्यू। ये खुद ही पास जा रहे हैं, हम बल लगा देंगे तो और जल्दी चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा? कम से कम ऊर्जा खर्च होगी। अब अगला पॉइंट समझिए, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी एक आवेश की नहीं होगी, किसी एक आवेश की नहीं होती। बोले हैं ना, दो आवेश कम से कम चाहिए, परिभाषा में ही बोला गया है, 2 या 2 से अधिक। तो एक आवेश रहेगा तो उसमें ऊर्जा थोड़ी बता पाएंगे। पास लेके जाएंगे तो किसके पास लेके जाएंगे? कुछ होना चाहिए दूसरा आवेश। उसी के लिए कहा जा रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी एक आवेश की नहीं होती।
आवेशों के समुदाय की होती है, आवेशों के समुदाय की होती है। यह हो गया, आवेशों के समुदाय की होती है जिसमें कम से कम 2 आवेश अवश्य होने चाहिए। इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी वहाँ ऊर्जा काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। आवेश का केवल चार्ज रहेगा। नोट करिए, इसका एक बार फोटो लीजिए। और देखिए आगे समझिए। अब इसका निगमन समझिए कि ये फार्मूला कितना होगा आखिर, तब से इसके बारे में चल रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का निगमन, ये हेडिंग आप लगाएंगे। अब समझिए क्या बोला हूँ आपको, कम से कम 2 आवेश चाहिए, तो 2 बिंदुवत आवेश ले रहे हैं हम लोग। एक मान लीजिए कि यहाँ पे +Q1 और इसे r दूरी पर हमें निकालना है, और मान लेते हैं कि अनंत पर है कोई Q2 आवेश, और इसको हम ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो Q1 आवेश से r दूरी पर विभव कितना होगा? Q1 इधर से लिखते हैं, Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर विभव कितना होगा? V बराबर आपने फार्मूला सीख रखा है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। r दूरी पर है तो VR लिख देते हैं, V भी लिख सकते हैं, VR भी लिख सकते हैं। जनरली होता क्या है V का फार्मूला? 1/4πε0 Q/r से, तो इसमें तो वही बोलेंगे 1/4πε0, और Q की जगह क्या बोलना है? Q1, तो Q1 बोलेंगे, R की जगह R है तो R। 1 नंबर इक्वेशन बनाते हैं। अब समझिए, Q1 आवेश को हमने R दूरी पर यहाँ कोई मान लेते हैं बिंदु P है, जहाँ हमें बताना है ऊर्जा का मान क्या होगा। ये हो गया। अब देखिए दूसरा जो आवेश है, दूसरे आवेश Q2 को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो क्या हो गया? अनंत से आ रहा है तो W, अनंत से कहाँ तक आ रहा है? R पर, तो अनंत से R पर। ये लिखने का तरीका मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, जैसे AB लिखना होता था तो आप क्या कर रहे थे? VB -VA इंटू में Q लिख रहे थे, लास्ट वाले को पहले, पहले वाले को लास्ट में, और इंटू Q था। उसी तरह से इसी फार्मूले में भी वैसे ही करेंगे, लास्ट वाले को पहले लिखेंगे तो VR माइनस VR और माइनस का V इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। इंटू में आवेश क्या है? Q2, तो Q2 लिख देंगे। एक बात आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अनंत पर विभव शून्य होता है, अनंत पर विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे तो W अनंत से R तक आएगा तो W कार्य होगा, R का जो मान है वो रखिए 1/4πε0 Q1/R, अब माइनस का ये वाला 0, और यहाँ पे क्या है? Q2, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो इसमें Q2 का गुणा हो जाएगा, तो फार्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R। और यही जो कार्य है उन दोनों आवेशों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। यही कार्य ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, संचित हो जाती है। ऐसे इसलिए हम लोग कह देंगे बाबू कि जो U है वो किसके बराबर? W के बराबर। और U बराबर W का जो मान है, जो W का मान है इधर, U बराबर W का मान अभी निकाले हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, और ये हो जाएगा फार्मूला एक बेहतरीन सा।
दो आवेश हों, जब निर्वात में रखे होंगे तब, और जब माध्यम में रखा होगा तो के आ जाएगा यहाँ। तो ये कहाँ पर काम करेगा? तो निर्वात में। और यही चीज़ आप ऐसे भी कह सकते हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R, और ये कहाँ बन जाएगा? माध्यम में। तो इतनी बात, आप एक बार फोटो लीजिए इसका, फिर आगे मैं बताऊँ आपको। और ये निगमन कंप्लीट हो गया। ध्यान भी रखेंगे जब सवाल लगाएंगे, अभी इसका मैं सवाल आपको दिखाऊंगा किस किस टाइप के सवाल पूछते हैं, और जब नोट करके हटें तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और फिर आराम से रोक रोक के लिखते रहिए। देखिए, आपने समझ तो लिया कि वैद्युत स्थिति जो होता क्या है, कैसे कब बढ़ेगा और कब घटेगा, और कितना फार्मूला है इसका, मतलब क्या फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि 2 से अधिक आवेश आ गए तब क्या होगा, ऊर्जा की संख्या। मान लीजिए ऐसे आ गया, 3 आवेश दे दिया, एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर एक मान लीजिए U1 हो गया, यहाँ पर U2 हो गया, ऐसे लिखते हैं। पहले एक बात आप ध्यान रखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की संख्या, इनकी संख्या क्या होगी, तो वो फार्मूला होता है n-1/2। ये ध्यान रखेंगे। n क्या है? n इज ए नंबर ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों की संख्या। तो यहाँ से बाबू मान लीजिए 3 आवेश हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से 3 आवेश हैं। यहाँ पर Q1 है, मान लीजिए यहाँ Q2 है, और यहाँ Q3 है। तो उसी में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1/2 ये बना। यहाँ पे आवेश कितना है? 3, तो 3 माइनस 1/2। तो यहाँ से बाबू 3 और घटाएंगे तो 2/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 3। मिला लीजिए, यहाँ पे बाबू U1, यहाँ पे U2 और यहाँ पे U3 दिख रहा है। मान लीजिए कि ऐसे 4 आवेश आ गए, ऐसे किसी वर्ग का निर्माण कर दिए, आयत का निर्माण कर दिए सब। तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ मान लीजिए Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, कुछ दिया होगा आवेश। तो हमें तो मतलब है केवल संख्या से, तो 4 माइनस 1 इसी में रख रहे हैं, 4 माइनस 1/2। तो यहाँ पे 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 आया, 3 दूनी 6। तो जो बल होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो आप एक बार इसका फोटो लीजिए। इसे ऑप्शनल में बहुत बार पूछे गए हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कम से कम कितना लगाया जाए, तो कितनी संख्याओं में लगाया जाए, आवेश दे देगा। नोट करें आप लोग। अब देखिए आगे समझिए। चलिए इस पे कुछ सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। ये क्वेश्चन है, एकदम आराम समझिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हाइड्रोजन के परमाणु और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरी तरफ प्रोटॉन है। इनके जो बीच की दूरी है वो दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान परंतु चिन्ह में विपरीत होती है। गुलाम ने बताया था इसको। तो यहाँ पे अब Q1 का मान भी वही होगा, ये वाला -1.6 × 10⁻⁻19, और Q2 का जो मान होगा प्रोटॉन वाला वही होगा, लेकिन प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19।
और जो बीच की दूरी r है उसका मान दिया 0.5 एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, तो ये -10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे 5 × 10⁻11, एक जीरो ये भी बढ़ा देगा तो -11 मीटर ये हो गया। क्वेश्चन वाले कह रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान बताओ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं U बराबर अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, Q1 Q2 अपान R। तो यहाँ से मान रखेंगे तो U बराबर 9 × 10⁹ होता है बाबू। इतने का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो क्या होता है 9 × 10⁹, Q1 का मान ये वाला, Q2 का मान ये वाला, तो चिन्ह सहित रख देंगे। -1.6 × 10⁻−19, फिर यहाँ पे 1.6 × 10⁻−19 और दूरी जो है ये वाली दूरी r का जो मान दिया है ये 5 × 10⁻11, 5 × 10⁻−11। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 का 16 से गुणा करेंगे तो 256 होगा, 2.56 हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाला जाके 20 कर दिया, 10⁻20 हो गया और 19 दूनी 38 हो गया, माइनस का 38 और बटे में यहाँ 5 है। तो ये वाला U का मान 9 × 6 = 54, हासिल 5 और 25 × 9 = 225 और 5 230 हो गया और बटे में 5.2 अंक पे है और गुणे 10 की पावर यहाँ घटा देंगे तो -18 होगा। अब काटेंगे इसको तो U बराबर देखो 5 से 4 बार में कटा, 4 × 5 = 20, 3 हो गया, दशमलव लगा देंगे 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 9 जाने के लिए 5 × 40। तो ये हो गया 4.608 10⁻18 और इतना जूल। देखिए कैलकुलेशन करते समय हो सकता है कभी गलत हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने कहीं होइएगा। कैलकुलेशन ये सब खुद से करना, मैं सिस्टम बता सकता हूँ, फार्मूला बता सकता हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो आपको ही खुद से करना है। तो कभी कभार हो सकता है लगाते समय गलत हो जाए तो उस पर आपको सुधार लेना है। नोट करिए इसको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 2 आवेशित कणों में से क्वेश्चन है 2 आवेशित कणों पर, कणों में से प्रत्येक पर, कणों में से प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम का आवेश है। इतने कूलाम का आवेश है। तो पूछ रहे हैं इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर अंतराल तक लाया जाता है। 10 सेंटीमीटर अंतराल पर लाया जाता है। अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताओ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताओ। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा लिखने में तो आप परेशान नहीं होइएगा। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि 2 आवेशित कण जिसमें से प्रत्येक का आवेश इतना है, यानी Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर है। दोनों पर, प्रत्येक पर मतलब दोनों पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम हो गया। बीच की दूरी अनंत से 10 सेंटीमीटर, मतलब r का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। मीटर में इसको कन्वर्जन करेंगे तो 10⁻² से गुणा कर देंगे, मीटर हो जाएगा। -2 है +1 है तो क्या हो गया -1 मीटर। और कह रहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा पूछे ऊर्जा में वृद्धि पूछे, U ही होता है कुल मिला के, डेल्टा U पूछा है। तो डेल्टा U का फार्मूला क्या होता है, वही वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान R, ये हो गया। इससे यदि हम लोग बोलें तो इसका मान 9 × 10⁻9, Q1 का जो मान होगा ये वाला 2 × 10⁻−5, यहाँ 2 × 10⁻−5 और डिवाइड बाई R का मान बाबू ये वाला 10⁻−1। यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 9 36 और ये वाला 9 1 10 और 5 5 10, तो ये 10 पावर 10 हुआ और गुणे 10 पावर -10 हुआ। -10 + 10 कट जाएगा तो ऊर्जा में जो वृद्धि होगी डेल्टा U का मान वो क्या हो गया 36 जूल हो गया। समझ पाए होंगे आप लोग इस सवाल को। चलिए फोटो एक ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और साथ साथ में आप लोग नोट भी किया करिए। एक बार समझ लीजिए, पॉज करिए, फिर नोट करिए, फिर पढ़िए, फिर नोट करिए। जब एक आवेशित कण को जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव वाले 100 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 200 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक 200 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक लाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। कण पर आवेश की गणना कीजिए। समझिए इसको आराम से। आपको क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक बिंदु से 100 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 200 वोल्ट वाले विभव वाले बिंदु तक लाया जाता है। मतलब पहला वाले का विभव दिया है 100, दूसरे का विभव दिया है 200 और गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। मतलब ऊर्जा में जो परिवर्तन दिया है वो 10 जूल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ऐसे समझिए कि V1 दिया है बाबू 100 वोल्ट, V2 दिया है 200 वोल्ट, ऊर्जा में परिवर्तन दिया है डेल्टा U का मान, गतिज है तो K लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊर्जा में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग। किया गया कार्य ये भी हो जाएगा तो ये W के बराबर होगा। और कहाँ से कहाँ तक हुआ है 10 जूल हुआ है। ऊर्जा में परिवर्तन मतलब 10 जूल, और इसी को तो कार्य कहेंगे। कहाँ से, तो कहाँ से कहाँ तक, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो 1 बराबर 10 जूल। ये हो गया W12 बराबर कितना 10 जूल। क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कण पर आवेश का मान बताइए, Q का मान कितना होगा। तो आपने एक फार्मूला सीखा था W12 बराबर V2 - V1 × में Q। तो W12 का मान 10, V2 का मान है बाबू 200 और यहाँ पे है 100, और Q का जो मान है वो है कितना ज्ञात करना है। Q का मान तो ज्ञात ही करना है। तो यहाँ 10 यहाँ घटाएंगे तो 100 × में Q, 0 से 0 कट गया, ये आएगा, भाग लगाएगा तो Q का मान 1/10 हो जाएगा। भाग कर देंगे बाबू तो 0.1 इतने कूलाम का आवेश है वो। इसको नोट करिए, और जब मैं हटा करूँ तो आप फोटो इसका क्लिक कर लिया करिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। ऊर्जा पे जितना सवाल आपके बुक में दिया गया है, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं,
उसे बैठिए और इत्मीनान से बनाइए। लगभग मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ और आगे भी कराएंगे। और देखिए लिखा हुआ है आवेशों के बीच में आवेशों के निकाय की कुल ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताओ। और एक फिगर दिया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, ये बना हुआ है। यहाँ लिखे हैं लोग -q, यहाँ पे +q और यहाँ पे +q। यहाँ पे a दूरी है, ये वाला 2a दूरी है और ये वाला भी 2a दूरी है। मैंने आपको बताया कि ऊर्जा जो है वैद्युत से ऊर्जा हो चाहे कोई भी ऊर्जा हो, कैसी राशि है, जूल पर निर्भर कर रहा है, तो अदिश राशि है। तो यहाँ पे देखिए बाबू दो आवेश हैं, तो इसके बीच में मान लेते हैं U1, ये दो आवेश है तो U2 और यहाँ पर U3। तो जो U निकलेगा वो तीनों के सम के बराबर होगा, U1 + U2 + U3 के बराबर। और U का फार्मूला होता है जनरली 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान R। इससे यदि हम लोग बोलें तो देखिए सब में 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तीनों में होगा तो तीनों की जगह कॉमन 1/4πε0 कॉमन। तो यहाँ पे Q1 Q2 लिखना है, इन दोनों के बीच में देखो -q + q, तो आवेश का मान चिन्ह सहित रखना है -q + q। और बीच की जो दूरी है वो 2a है तो 2a लिखेंगे, प्लस Q2 U2 लेना है तो U2 यहाँ लिए हैं तो ये Q और Q और बीच की दूरी a, तो Q × Q अपान में a प्लस ये वाला दोनों लिखना है तो -q + q और बीच की दूरी 2, तो -q हो गया उसीलिए × q अपान में 2a, ये बन गया। एक बार आप इसको मैच कर लें, यहाँ पे Q और Q कहीं कुछ फिगर में अब देखिए U बराबर 1/4πε0। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये वाला Q² है तो Q² रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हर बराबर है। यहाँ पे देखिए a से कट गया, 2 बचा, 2 का ऊपर गुणा तो प्लस का 2q², और यहाँ पे Q² है तो माइनस का Q² ही हो जाएगा। ये वाला Q² हो गया, क्यों, क्योंकि ये 2a है, जिसका हर बराबर हो उसको ऊपर वाला उतारते हैं। यहाँ हर बराबर नहीं तो a से काटे हैं तो 2 चला गया, 2q²। अब यहाँ पे U बराबर 1/4πε0, ये Q² ये Q², तो माइनस का 2q² और प्लस का 2q² अपान में 2a। तो यहाँ पे ये वाला इससे कट गया, कुल मिला के बाबू ये 0 हुआ, ये वाला क्या हो गया 0। तो ये पूरा जब 0 हुआ ऊपर में तो ये नीचे पूरा 0 कर देगा, और जब पूरा 0 हुआ तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो निकाय की जो कुल ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 जूल होगी। तो इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो ऐसा टाइप का सवाल दिया गया है बुक में, तो उसको जरूर बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं। तो चलिए अभी बस इतना ही रखते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसा कुछ भी डाउट आपको लगे तो आप तुरंत कमेंट करिए, ऑफलाइन कमेंट आप सभी के देखे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा आपको।